Bismillahirrahmanirrahim. Let's start unit number 3 of math class 9, new book 2025. Name of the unit is sets and function. Definition तो आपको set की पता होगी. Set is a well defined collection of distinct objects. लेकिन अब इसमें मसला ये है well defined ये किस collection को कहते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ. फर्ज करते हैं हमारे पास लिखा हुआ है अ कलेक्शन ऑफ एनी 5. इस वर्ड पे आपने गौर करना है. एनी 5, अ कलेक्शन ऑफ एनी 5 नेचुरल नंबर्स. तो ये सेट नहीं है. ये सेट क्यों नहीं है कि कलेक्शन ऑफ एनी 5. अब इसमें आप श्योर नहीं है कि आप कौन से 5 नंबर्स की बात कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 भी हो सकता है. तो ये कलेक्शन सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है. लेकिन अगर मैं कहूँ अ कलेक्शन ऑफ first 5 natural numbers, तो ये एक सेट है. इज अ सेट. क्यों? फर्स्ट 5 से आपको पता चल गया कि मैं 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूं. अब उम्मीद है कि आपको वेल डिफाइंड वाली बात क्लियर हो चुकी होगी. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. और डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग हर एक नंबर को लिखना. मतलब 1 है वो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 है वो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे. अब सेट्स की आगे से डिफरेंट टाइप्स की बात हम करते हैं. पहली टाइप है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं. ऐसे 1 से शुरू हो रहे हैं और चलते जाएं. 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. इस सेट का एक और नाम भी है. वो जब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसका दूसरा नाम बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आनी मैं क्या कह रहा हूँ. उसके बाद दूसरा आएगा होल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर्स में आप 0 भी लिख दें वो होल बन जाते हैं. इसको हम W से शो करते हैं. 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. फिर आ जाते हैं इवन नंबर्स. अब इवन नंबर्स आमतौर पे स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं वो इवन है. लेकिन नेगेटिव में भी इवन नंबर्स आते हैं. मतलब ये देखें 0 प्लस माइनस 2, यानी कि 2 भी इवन है और -2 भी इवन है. +-4 +-6 अप टू सो ऑन. आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं. दरमियान में लिखें 0, राइट साइड पे पॉजिटिव वाले चला लें 2 4 6 अप टू सो ऑन. लेफ्ट साइड वाले पे नेगेटिव -2 -4 -6 अप टू सो ऑन. इसी तरह फिर आ जाएंगे ऑड नंबर्स. इनको हम कैपिटल O से शो करते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रही. इसमें भी नेगेटिव वाले आएंगे. +-1 +-3 +-5
अप टू सो ऑन। दूसरा तरीकाकार क्या लिखने का, राइट साइड पे पॉजिटिव लिख लें 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिख लें -1 -3 -5 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स वेरी इंपॉर्टेंट सेट, उर्दू में इनको कहते हैं सैयदात। इंटीजर्स को आई से भी शो किया जाता है और जी से भी शो किया जाता है। इसमें इवन ऑड सारे के सारे आ जाएंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। दूसरा तरीकाकार लिखने का, दरमियान में लिखें 0, राइट साइड पे पॉजिटिव लिख लें 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिख लें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब जो मैं आपको क्या था, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम मैं आपको बताता हूँ। तो नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 1 से शुरू होंगे और चलते जाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स या नेचुरल्स भी हम इनको बोलते हैं। नेचुरल्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर आप इनमें ज़ीरो भी शामिल कर लें तो ये तो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो होल नंबर्स का दूसरा नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स। आप देखें बज़ाहिर देखने में नॉन नेगेटिव पॉजिटिव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। अगर आप नॉन नेगेटिव का नाम लेंगे उसका मतलब है आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव का नाम लेंगे उसका मतलब है आप 0 से शुरू कर रहे हैं। होल नंबर्स are also called positive integers। इसी तरह जो इवन नंबर्स थे आप उनको इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं, और जो ऑड नंबर्स हैं आप उनको ऑड इंटीजर्स भी कह सकते हैं। फिर कंपोजिट नंबर्स आर दैट नंबर्स which are not prime। अब प्राइम तो पहले पता चले वो कौन से हैं। प्राइम वो हैं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर्स को नॉर्मली हम P से शो करते हैं, और ये शुरू भी 2 से होते हैं। जेन में रख लें 1 नहीं आएगा इनमें, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 पे डिवाइड होता है। 11 13 17 19 23 29 31 अप टू सो ऑन, क्योंकि ये अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अब 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखना है आपने। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सेट को लिखने के तीनों तरीके बताने से पहले सिर्फ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देख लें। वैसे चैप्टर नंबर 1 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
बहरहाल आपको कैसे पता चलेगा, पहले नंबर की आपने कटिंग कर ली, मतलब 9 by 27 है तो 9 1 9 9 3 27। अभी जो 1 by 3 बच जाएगा, आपने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो नंबर रेशनल है, नहीं करते तो इरेशनल। जैसे इसमें देखें 1 इंटीजर है, 3 ये भी इंटीजर है, तो 1 by 3 जो है ये रेशनल नंबर है। अगर इनमें से एक भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग ना किया तो ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 1 भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर डेसिमल में लिखा हुआ तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जो नंबर रुक गया है ना, जैसे 2.23 ये रेशनल है, 0.99 ये रेशनल है। लेकिन जो नंबर नहीं रुक रहा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा, अगर उस नंबर में एक ऑर्डर है। जैसे देखें ये 3 नंबर हैं जो रुक नहीं रहे, लेकिन इसमें आपको एक ऑर्डर नज़र आ रहा है ना, 1 to 5 1 to 5 1 to 5 अप टू सो ऑन, तो ये रेशनल नंबर है। इसमें देखें कोई ऑर्डर नहीं है, 3 4 5 1 3 2 7 8 9, अजीब सा नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है। और कोई भी नंबर चाहे रेशनल है चाहे इरेशनल है, उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर इज एक्चुअली द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं सेट को लिखने के तरीके कितने हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं। देयर आर 3 ways to write a set. एग्जाम्पल के थ्रू इनको क्लियर करते हैं। मसलन पहले मैं लिखता हूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अब आपको पता चल रहा होगा मैं 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं और हैं भी पहले 5। 2 तरीके तो ये हो गए। अब इनके नाम है ज़ाहिर है। जो पहला हमने लिखा है वो हमने डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्टिव मेथड। या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कह लें। दूसरा टेबुलर मेथड है, टेबल समझ लें बना हुआ है, टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अगर आपने इनकी डेफिनेशन लिखनी है तो डिस्क्रिप्टिव मेथड को आप ऐसे डिफाइन कर लें, अ सेट विच मे बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, अ सेट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। और टेबुलर मेथड को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि अ सेट described by listing the elements। एलिमेंट्स को हमने लिस्ट हमने उसकी बना दी। सेट डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स। और ब्रैकेट्स भी दिए हैं विद इन द ब्रैकेट्स। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो हायर क्लासेस में भी आपकी यूज़ होगी, उसका नाम है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन। पहले मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। यही सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को अगर आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना, आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के हमने जो एलिमेंट्स उठाए हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। x हर एक एलिमेंट को शो कर रहा है एक्चुअली। x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x आपने ज़हन में रखना, x क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स को हम x कह रहे हैं। x सच डैट
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड, मैथ में ये वाला सिंबल एंड के लिए यूज होता है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 6, कि आपने ये जो नेचुरल नंबर्स लिखे हैं ये 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप इसको बोलेंगे x लेस देन 6, या आप कहेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट, ये भी कह सकते हैं, और 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। अब 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं हमें पता है 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में अगर लिखना हो तो इस फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन को अगर आपने डिफाइन करना है तो इसको किसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन भी करते हैं इंशाल्लाह। इन सेट बिल्डर नोटेशन we show a set by a symbol और लेटर, कोई सिंबल भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है। फॉर एन आर्बिट्रेरी, यानी कि फिक्स नहीं है, for an arbitrary means not fixed. In set builder notation we show a set by a symbol or a letter for an arbitrary set member and stating the property और प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जो उन सारे एलिमेंट्स में कॉमन होगी, एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू all the elements। अब जैसे इस सेट में इन सारे नंबर्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारे के सारे 6 से छोटे हैं, और दूसरी बात क्या, नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम सेट की छोटी छोटी टाइप्स देख लेते हैं। जैसे दो सेट्स को आप इक्वल कब कहते हैं, इक्वल सेट्स कौन से हैं, अगर उनमें बिल्कुल सेम मेंबर्स हैं, टू सेट्स are said to be equal if and only if they have, या डबल एफ इफ का मतलब होता है if and only if and only if they have exactly सेम एलिमेंट्स। और ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए और बी दोनों इक्वल होंगे। खैर इससे पहले आपको सबसेट की डेफिनेशन भी मुझे बता देनी चाहिए थी, चलें वो भी देख लें सबसेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। पहले आपको इसकी एक एग्जांपल देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो देखें ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, 1 2 बी में है, तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का।
और इसको भी प्रॉपरली डिफाइन भी कर देते हैं। डिफाइन बात जो भी अल्फाज मैंने बोले हैं आपने वो इस्तेमाल कर लेने हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और द एलिमेंट्स of set B, then A is a subset of B। अब आपको बात इक्वल सेट्स वाली भी क्लियर हो चुकी होगी। देखें अब A और B दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि A B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B में ही 3 फालतू आया हुआ समझ लें। लेकिन अगर ये भी 1 2 होता, ये भी 1 2 होता, तो हम क्या कहते हैं, A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। बल्कि फिर हम इन सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। अगर इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो ये सबसेट तो होगा B का, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये प्रॉपर है, ये A B का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर A में 1 2 है, B में भी 1 2 है, तो अब A B का सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट फिर हम उसको बोलते हैं। तो ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि अगर A इम्प्रॉपर सबसेट है B का और B भी इम्प्रॉपर सबसेट है A का, तो दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर आप प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो सेट A में मौजूद ना हो। और B सेट जो है इसको सुपर सेट भी कहते हैं, ये भी लिख लें। B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट A। लिखना आपने इसी तरह ही है, ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। आप A सबसेट B का ये पढ़ लें या B सुपर सेट है A का ये कह लें, आपकी मर्जी। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्वल और इक्विवेलेंट इन दोनों में फर्क है, लेकिन इक्विवेलेंट से पहले आप देखें कि कार्डिनैलिटी किसको बोलते हैं। जितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट में, तो वो उस सेट का कार्डिनल नंबर या कार्डिनैलिटी कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। या कार्डिनल नंबर भी आप कह सकते हैं उसको नॉर्मली हम n से शो करते हैं। मसलन फर्ज करते हैं सेट A है हमारे पास, उसमें वॉल्स लिखे हुए हैं A I O U। अब ये 5 हैं, तो हम कहेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ A, इसको ऐसे लिखना है आपने, कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 5। इसी तरह जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे थे, मसलन B आपके पास है 1 2 3 4 5, तो अब B की जो कार्डिनैलिटी है वो भी 5 है, क्योंकि उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये दोनों सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। इक्वल नहीं है ये, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर A की कार्डिनैलिटी B की कार्डिनैलिटी के इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। इसको प्रॉपर्ली डिफाइन भी करते हैं। 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट if they have the same number of elements। या दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, if their cardinality is इक्वल। कार्डिनैलिटी अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे।
तो जो इक्वल सेट्स होते हैं ना वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हों जरूरी नहीं होता। ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, बट its converse may or may not be true। ट्रू हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब बस दो सेट आपको बता के तो फिर हम एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। पहला सेट है यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट जो होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जितने भी सेट होते हैं बाकी सारे वो सारे के सारे इस सेट के सब सेट होते हैं। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब रह गया जी पावर सेट। पावर सेट में आपने क्या करना है, सिर्फ सब सेट लिखने और उनको एक सेट बना देना। चलिए इसी बहाने आपको सब सेट लिखने का भी पता चल जाएगा। हम एक सेट कंसिडर करते हैं ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब मैं इसके सब सेट लिखने लगा हूं सारे के सारे। तो पहला सबसेट जो है वो हमेशा एम्प्टी सेट होता है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना आपने। मैंने पहला सेट लिख दिया एम्प्टी। फिर क्या करेंगे आप एक एक करके लिख लेंगे 1 2 3। अब आप दो दो करके लिख लें, मतलब 1 को पिक करें ना, दोनों से मिलाएं 1 2 1 3। अब 1 का काम खत्म, 2 को पिक करें तो 2 को 1 से मिलाने की जरूरत नहीं है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, वो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। ये 2 1 1 2 एक ही बात है। तो आगे की तरफ चलेंगे आप 2 3। अब जब 3 को पिक करेंगे तो उससे पीछे वाले नंबर वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, आगे नंबर आएगा तो 3 पिक करने की जरूरत नहीं है। अब आप 3 3 करके लिख लें तो वो यही है कि बनेगा 1 2 3। ये हमने टोटल 8 सबसेट लिख लिया। अब कैसे पता चलता होता है कि ये टोटल कितने सबसेट हैं वो भी आपको बताते हैं। बहरहाल ये पावर सेट हमने लिख लिया ए का पावर सेट, और इसको आपने एक सेट की फॉर्म देनी है ऐसे। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, पावर सेट कंसिस्ट ऑफ all the subsets of that set। उस सेट के सारे सबसेट लिख लें, उसको एक सेट की शक्ल दे दें, वो पावर सेट कहलाएगा। फार्मूला क्या है जी, 2 raised to power n। यानी कि अब यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 3 करें ना, 2 2 4 4 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 नहीं है, 2 की पावर 3 को 6 नहीं कहना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 4 4 2 8। तो इसके सब सेट हमारे पास आ गए 8। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे।